This news is sponsored by अभ्युदय पाइल्स। नमस्कार, महान्यूज 7 में आप देख रहे हैं देश और दुनिया से जुड़ी टॉप 10 न्यूज। आइए देखेंगे अहम खबरें विस्तार से। कर्नाटक के तुमकुरू जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। घटना तुमकुरू जिले के होस्पेट गांव की है। मृतक महिला की पहचान 32 साल की पुष्पा के रूप में हुई है। वह शिवमोगा जिले के सागर शहर की रहने वाली थी। आरोपी पति शिवराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी जयपुर की गलता गेट थाना पुलिस ने फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर बनाकर मेडिकल दुकानदारों से रुपए ऐंठने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सोमवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जयपुर के ब्रह्मपुरी निवासी चेतन शर्मा और अरुण शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस में मामला दर्ज होने के मात्र 3 घंटे में ही वारदात का खुलासा कर दिया गया। आरोपी फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर बनकर मेडिकल संचालकों को कार्रवाई का डर दिखाकर रुपए ऐंठने का काम करता था। एसीपी रामगंज हरिशंकर शर्मा के मुताबिक परिवादी नाजिम ने रविवार को गलता गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके मेडिकल दुकान पर रविवार शाम को 2 व्यक्ति आए, जिन्होंने एमटीपी किट मांगी। दुकानदार ने उन्हें 600 रुपए की किट दे दी। उसके बाद उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि मैं ड्रग इंस्पेक्टर सुनील शर्मा हूं, तेरे मेडिकल की दुकान पर कार्रवाई नहीं करने के बदले 25,000 रुपए चाहिए। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की है। मुंबई शहर में अभियोजित पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा कि आरोपी ने 10 वर्षीय लड़की की गरिमा को ठेस पहुंचाई, उसे गलत तरीके से रोका और धमकी दी। इस महीने में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने रेहान अब्दुल कुरैशी को बरी कर दिया। कुरैशी पर शहर और आसपास की 22 लड़कियों के यौन शोषण के कई मामले दर्ज है। 2015 के इस मामले में न्यायाधीश ने बताया कि यह विश्वास करना मुश्किल है कि पीड़िता ने घटना के 4 साल बाद पुलिस लाइनअप में आरोपी की पहचान की, खासकर जब कथित हमला अंधेरे में हुआ था। महाराष्ट्र के नागपुर रेलवे सुरक्षा बल ने घर से भागे बच्चों को उनके परिजनों को फिर से मिलाने का सराहनीय काम किया है। आरपीएफ के अनुसार अब तक 43 बच्चों को उनके परिजनों से मिलाया गया है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते मुहिम के द्वारा नागपुर मंडल ने जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल तक 43 बच्चों को बचाया है। नागपुर रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे की संपत्ति, यात्रियों की सुरक्षा के साथ ही बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। आरपीएफ के अनुसार ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 के दौरान मध्य रेलवे के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म से सरकारी रेलवे और अन्य फ्रंटलाइन रेलवे कर्मचारियों के साथ समन्वय में 43 बच्चों को बचाया गया है। इसमें चाइल्ड लाइन जैसे गैर सरकारी संगठनों की मदद से अपने माता पिता से दोबारा मिलने वाले लड़के और लड़कियां शामिल है। मुंबई राज्य परिवहन विभाग ने सोमवार को उन ऑटो रिक्शा और निजी पर्यटक बसों पर प्रतिदिन 50 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया, जो बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के यात्रियों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। परिवहन विभाग ने सूत्रों ने कहा है कि मुंबई और उसके महानगरीय क्षेत्र में कम से कम 8 से 10% रिक्शों के पास फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं है और कई मालिकों ने 2016 से उनका नवीनीकरण नहीं कराया है। फिटनेस प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करता है कि वाहन सड़कों पर चलाने के लिए सुरक्षित है। वाहन की यांत्रिक स्थिति निर्धारित करने के लिए उसका गहन निरीक्षण किया जाता है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में समृद्धि एक्सप्रेस वे निर्माण स्थल पर एक डंपर ने 3 मजदूरों को कुचल दिया, जिससे एक की मौत हो गई और 2 अन्य मजदूर घायल हो गए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक जिस जिले के कसारा इलाके में वाशला पुल के समीप रविवार रात करीब 11:30 बजे यह दुर्घटना हुई। महाराष्ट्र बोर्ड स्कूल पाठ्यक्रम में मनुस्मृति के छंदों को शामिल करने की एनडीए सरकार की पहल एक ऐसा कदम जो एक बड़े विवाद में बदल गया। अब उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा सरकार के भीतर से इसका विरोध किया जा रहा है। सोमवार को मुंबई में एनसीपी की बैठक में उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा इस कदम पर आपत्ति जताए जाने के बाद अजित ने घोषणा की कि उनकी पार्टी तब तक ऐसा नहीं होने देगी जब तक वह महायुति सरकार का हिस्सा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने स्कूल पाठ्यक्रम ढांचे को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ संरेखित करने का निर्णय लिया। विषय भारतीय ज्ञान प्रणाली पेश किया गया।
पुणे पोस्ट दुर्घटना मामले में 17 वर्षीय आरोपी की रक्त परीक्षण रिपोर्ट में हेरफेर करने के आरोप में कल 2 डॉक्टरों के साथ गिरफ्तार किए गए चपरासी ने डॉक्टरों को 3 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। सूत्रों का कहना है कि चपरासी अतुल घाट काम लेने बिचौली के रूप में काम किया और 2 डॉक्टरों के लिए किशोर के परिवार से 3 लाख रुपए की रिश्वत ली। ससून अस्पताल के डॉक्टर अजय तावड़े और डॉक्टर हरिहरनोर को कल पुणे क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि डॉक्टर तावड़े और किशोर आरोपी के पिता के बीच हादसे वाले दिन फोन पर बात हुई थी। पुलिस ने कहा किशोर के पिता ने डॉक्टर को बुलाया था और उसे रक्त के नमूने बदलने का प्रलोभन दिया था। अमुधम केमिकल्स के मालिक मलय मेहता को ठाणे पुलिस की उल्लासनगर अपराध शाखा मूल कारखाने का नक्शा बनाने के लिए रिएक्टर विस्फोट स्थल पर ले गई थी, जहां पिछले सप्ताह 11 लोग मारे गए थे और 68 घायल हो गए थे। अपराध शाखा के अधिकारी का जानना है वो चाहते थे कि ब्रॉयलर, रिएक्टर, पेंट्री कार्यालय और लेखा विभाग वास्तव में कहाँ स्थित है। 2 पीड़ित रिद्धि खानविलकर और रोहिणी कदम लेखा विभाग में काम करते थे। पूछताछ के दौरान मेहता ने कहा कि वह देश भर में बिकने वाले कीटनाशकों और गोंद उत्पादों में इस्तेमाल होने वाला एक रसायन बनाता है। स्थल निरीक्षण से पता चला कि विस्फोट के कारण 15 से 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया। कल्याण फायर स्टेशन के प्रमुख नामदेव चौधरी ने कहा 12 घंटे के तलाशी अभियान के बाद सोमवार शाम को विस्फोट स्थल पर एक अज्ञात पीड़ित का पैर मिला, जबकि कम से कम 9 मृतक अमुधम से थे। पड़ोसी सप्तवर्ण और कॉस्मोस कंपनी के अन्य लोग अभी भी लापता है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। इस वर्ष कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 95.81% था, जबकि मुंबई डिवीजन के 8 सहित 187 छात्रों ने 100% अंक हासिल किया। शहर में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या भी पिछले वर्ष की तुलना में 18% अधिक है, जो दर्शाता है कि शहर के प्रतिष्ठित कॉलेजों में सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कठिन होगी। इस साल भी लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया। लड़कों का उत्तीर्ण अनुपात 94.56% के मुकाबले 97.21% रहा। रायगढ़ जिले का उत्तीर्ण प्रतिशत मुंबई डिवीजन में सबसे अच्छा था। जिले में 96.75% छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, जबकि पूरे मंडल में 96.19% ने परीक्षा उत्तीर्ण की। राज्य भर में कुल 9,382 स्कूलों ने 100% उत्तीर्ण अनुपात दर्ज किया, जबकि कई स्कूलों में विशिष्टता हासिल करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए बने रहिए महान्यूज 7 के साथ। नमस्कार। 1974 से चला आ रहा नागपुर के सबसे ट्रस्टेड और सबसे ओल्डेस्ट साइंस अकेडमी डॉक्टर नीम दियोकर साइंस अकेडमी के एडमिशन शुरू हो गए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं सबसे ट्रस्टेड टीचर्स, एक क्लास में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स का बैच और टीचर्स ऐसे जिन्हें 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस हो। डॉक्टर नीम दियोकर साइंस अकेडमी में टीचर्स 11-12 अपीयरिंग स्टूडेंट्स, JEE, नीट और MHT CT के स्टूडेंट्स का भविष्य बनाते हैं उज्जवल, क्योंकि यहाँ हर सब्जेक्ट के लिए आपको मिलते हैं डिफरेंट टीचर्स। यहाँ के बैच शुरू होने वाले हैं 15 जून से, तो अपने भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए अभी अपना एडमिशन कराएं डॉक्टर नीम दियोकर साइंस अकेडमी, जो है वानकर भवन, दीक्षा भूमि, साउथ अंबाझरी रोड, लक्ष्मी नगर, नागपुर में। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9325554407 और 7218565939। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डिलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4AC 2BHK cottages, well-designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। फॉर मोर डिटेल्स एंड बुकिंग्स प्लीज कॉन्टेक्ट किशोर ठाकुरदास जेठवानी ऑन 9325305344 पर या कॉल करें
7972585197 पर।